Hi guys, this is third part of Recycler View and this video is about Retrofit plus Recycler View. What is Retrofit? Retrofit is a web-based service जो हमें हेल्प करती है वेब से JSON डेटा एंड अदर टाइप ऑफ डेटा रिट्रीव एंड अपलोड करने में। API से डेटा फैच करने में Retrofit बहुत हेल्प करता है एंड मोस्टली इसमें हम टू मेथड्स का यूज करते हैं। फर्स्ट इज गेट एंड सेकंड इज पोस्ट। एंड मोर डिटेलिंग के लिए आप इसकी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बट इसमें और भी मेथड्स हैं एंड वी विल टॉक अबाउट दिस टॉपिक्स इन लेटर वीडियोस। इफ यू हैव नॉट वॉच माय प्रीवियस वीडियो देन यू कैन गो एंड वॉच इट बिकॉज ये वीडियो प्रीवियस वीडियो से पूरा लिंक है एंड इससे ये आपको बेटर समझ में आएगा एंड प्रीवियस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड चीज़ें थोड़ी ईजी रहेंगी अंडरस्टैंडिंग के लिए। हमें इस प्रोजेक्ट में सिर्फ 5 चीज़ों पे ध्यान देना है एंड बाकी सब सेम रहेगा। फर्स्ट थिंग इज इंसर्ट डिपेंडेंसी इन ग्रेडल फाइल। तो इसके लिए हमें ग्रेडल फाइल पे जाना है, डिपेंडेंसी इंसर्ट करनी है, देन सिंच, दैट्स इट। इससे क्या होगा कि अब हम रेट्रोफिट लाइब्रेरी को अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। नाउ कम टू द सेकंड थिंग, सम चेंजेस इन एंड्रॉइड मेनफेस्ट फाइल। तो इसके लिए मेनफेस्ट फाइल पे आएंगे, मेनफेस्ट फाइल में नेटवर्किंग इनेबल करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी एप्लीकेशन में इंटरनेट परमिशन अलाउ हो जाएगी एंड अवर एप्लीकेशन कैन एक्सेस इंटरनेट एंड ये एक लाइब्रेरी है, इसे भी इंसर्ट करना है ताकि एरर्स ना आए। देन वी कैन फैच डेटा फ्रॉम एपीआई बाय यूजिंग अवर ऐप, अदरवाइज हमारा ऐप क्रैश हो जाएगा अगर इंटरनेट नहीं होगा तो। एंड एंड्रॉइड परमिशन से रिलेटेड जितना भी काम होता है सब मेनफेस्ट फाइल के अंदर आता है, लाइक लोकेशन की परमिशन, माइक्रोफोन की परमिशन, कॉन्टैक्ट परमिशन एंड रेस्ट ऑफ। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, क्रिएटिंग डेटा क्लासेस। ये स्टेप थोड़ा बिग है बट इन द एंड सिर्फ कॉपी पेस्ट का ही काम है। इसके लिए एक प्लगइन इंस्टॉल करनी है अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में। स्टेप्स इस तरह से हैं, गो टू सेटिंग्स, टाइप प्लगइन and then search JSON to Kotlin. Click install, then restart your Android Studio. Done. यहाँ मैंने न्यूज एपीआई ली है, आप कोई भी एपीआई ले सकते हो। नीचे एक और एपीआई है, आप इसे एज ए प्रैक्टिस खुद से ट्राई कर सकते हो। स्टेप सेम रहेंगे। ओके, एपीआई से डेटा फैच करने के लिए स्टेप्स कुछ इस तरह से हैं, इंसर्ट एपीआई इन सर्च टैब एंड एंटर। तो इससे क्या होगा, हमें कुछ डेटा दिखेगा एंड ये जो डेटा है इसे जेसन डेटा कहते हैं, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। मैंने यहाँ एपीआई से ऑथर, कंटेंट एंड यूआरएल टू इमेज का डेटा अपनी लेआउट में शो करूंगा। हमारा जो मेन पॉइंट था वो था डेटा क्लास क्रिएट करना। नाउ कम टू द पॉइंट। इसके लिए मैंने यहाँ एक फोल्डर क्रिएट करूंगा। इससे क्या होगा कि हमारी डेटा क्लास की फाइल्स एक सेपरेट फोल्डर में रहेंगी एंड ये दिखने में बेटर लगेगा। नाउ डेटा क्लास के लिए अपने फोल्डर में राइट क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन न्यू एंड इसमें जेसन टू कॉटलिन पे क्लिक करना है एंड इसके अंदर अपने कंप्लीट जेसन डेटा को पेस्ट करना है। देन क्लास का नेम कुछ भी दे सकते हो, देन क्लिक जनरेट, दैट्स इट एंड दिस विल ऑटोमेटिकली क्रिएट डेटा क्लासेस फॉर यू। जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, एट द एंड सिर्फ कॉपी पेस्ट का ही काम रह गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, क्रिएटिंग इंटरफेस जो हमें नेटवर्किंग में हेल्प करेगा एंड डेटा फैच करने में एपीआई से। यहाँ मैंने पहले से एक इंटरफेस क्रिएट किया हुआ है, आप किसी भी नेम से इंटरफेस क्रिएट कर सकते हो। इसके अंदर कंपेनियन ऑब्जेक्ट यूज किया है, ये कॉटलिन का ही एक पार्ट है। इससे क्या होता है कि हमें अपनी क्लास के इंस्टांस क्रिएट नहीं करने पड़ते। इसके लिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, इससे ये आपको बेटर समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ मैंने एक क्लास ली है लैम्प नाम से एंड इसके अंदर एक वेरिएबल है प्राइवेट जो क्लास के आउटसाइड एक्सेस नहीं हो सकता एंड दो फंक्शन है, टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ। ओके, एंड जिस तरह सी एंड सी प्लस में मेन फंक्शन होता है इसमें भी मेन फंक्शन है। एंड मैंने यहाँ पे लैम्प का एक ऑब्जेक्ट लिया और आप इंस्टांस कह सकते हो इसे। एंड अब इस इंस्टांस को मैंने एक वेरिएबल मतलब सेट किया है एंड इसकी हेल्प से अब मैंने कोई भी एक वेरिएबल ले लिया, यहाँ पे ए ले लिया। ओके, ए इक्वल टू एंड L1। अब मैं अपनी क्लास के इन दो फंक्शंस को यूज कर सकता हूँ, टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ, आप देख सकते हो। बट अगर मैं यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे टर्न ऑफ ले लिया, यूज कर लिया। अगर मैं यहाँ पे देखो कंपेनियन ऑब्जेक्ट यूज करता हूँ, कंट्रोल सी एंड देन यहाँ पेस्ट, मैंने पहले से किया हुआ है। मैंने इसी क्लास के अंदर कंपेनियन ऑब्जेक्ट लिया फैक्ट्री नाम से एंड इसके अंदर मेक कार एक फंक्शन है जो क्या रिटर्न कराएगा, 10। ओके, टाइप इंटीजर, क्या रिटर्न टाइप इंटीजर। तो अब मुझे
इस क्लास के फंक्शन मेक कार को एक्सेस करना है, तो मैंने यहाँ एक वेरिएबल लिया बी नाम से इक्वल टू, तो मैं यहाँ सीधे फैक्ट्री लिखूंगा FAC फैक्ट्री लैम्प डॉट फैक्ट्री ऑटोमेटिकली फैक्ट्री डॉट मेक कार। तो मुझे क्लास का इंस्टांस क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ी एंड इसको मैं डिलीट कर दूंगा, तो इससे कोड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये होता है कि हमें क्लास के इंस्टांस नहीं क्रिएट करने पड़ते। दैट्स इट। इसके अंदर इन्वोक मेथड का यूज किया है जिससे हम इस अपने रेट्रोफिट बिल्डर को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर। एंड इसके अंदर रेट्रोफिट बिल्डर यूज किया है फॉर नेटवर्किंग एंड जेसन कन्वर्टेड फैक्ट्री, क्योंकि डेटा जो है जेसन है एंड बेस यूआरएल में अपनी यूआरएल को पास करना है एंड बिल्ड एंड देन क्रिएट। एंड एपीआई से डेटा लेने के लिए हम यहाँ रेट्रोफिट के गेट मेथड का यूज करेंगे। इसके नीचे एक फंक्शन नेम कुछ भी हो सकता है फंक्शन का, बट इसका जो रिटर्न टाइप है वो एपीआई के डेटा पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का डेटा रिटर्न करा रही है हमारी एपीआई। ओके। गेट के अंदर यूआरएल के आगे के पाथ को सेट करेंगे। यूआरएल से जो हमारा आगे का पाथ था, आप ये देख सकते हो ये यूआरएल थी हमारी एंड ये आगे का पाथ था, तो इसे हम गेट के अंदर सेट करेंगे। इसके अंदर और भी चीजें होती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। नाउ कम टू द फाइनल पार्ट, सम चेंजेस इन मेन एक्टिविटी फाइल। अब हम अपनी इंटरफेस को अपनी मेन एक्टिविटी में कॉल करेंगे। एक वेरिएबल लिया है जिसमें मैंने अपनी नेटवर्क सर्विस क्लास को कॉल किया है एंड इसके गेट न्यूज फंक्शन को रेट, और आप देख सकते हो कोड पहले से बहुत ज्यादा शॉर्ट हो गया है, सब चीजें मैंने हटा दी यहाँ पे। एंड रेट्रोफिट प्रोवाइडर्स एनक्यू मेथड, तो जिसे इंप्लीमेंट करने पे 2 फंक्शन आएंगे, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, ऑब्जेक्ट एंड डॉट एंड देन इसके बाद कॉल बैक एंड इसके अंदर जो हमारी एपीआई क्या रिटर्न करा रही थी, डेटा क्लास रिटर्न करा रही थी, तो यहाँ मैंने डेटा पास कर दिया है। एंड इसके बाद ऑल्ट प्लस एंटर क्लिक करोगे ऑब्जेक्ट पे जाके, तो अपने आप ही इम्प्लीमेंट कर लेगा इन 2 मेथड्स को। तो जस्ट क्लिक करना है, जो एपीआई से डेटा फैच करेंगे, अगर रिजल्ट ओके रहा तो ये ऑन सक्सेस को कॉल करेगा, अदरवाइज ऑन फेलियर को, जिसमें ऑन सक्सेस पे हमें अपने अडेप्टर में डेटा पास करना है एंड रिस्पॉन्स डॉट बॉडी से हमें डेटा मिलेगा जिसका टाइप डेटा रहेगा। ये जो हमने रिस्पॉन्स के अंदर जो डेटा है एंड ये जो डेटा है, तो अगर इसके ऊपर कंट्रोल भी करोगे तो ऑटोमेटिकली आप डेटा क्लास पे पहुंच जाओगे। तो इसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर किया एंड इस वेरिएबल की हेल्प से मैं अपनी आर्टिकल क्लास को एक्सेस करूंगा, क्योंकि हमें अपनी एडेप्टर में आर्टिकल को ही भेजना था। एंड दैट्स इट। ऑन फेलियर को अभी हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं एंड प्रोग्राम को रन करके देख सकते हैं एंड प्रोग्राम मस्त रन हो रहा है हमारा। एंड इसके अंदर कुछ इमेजेस लोड नहीं हो रही हैं, तो इस टॉपिक के ऊपर हम आगे देखते हैं कि हम यूआरएल से इमेज किस तरह से लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब कर देना यार, थोड़ी मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू गाइज।